मोह हो जाए, एक ही विषय पर मन केंद्रित हो जाए, यह भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमारे अंदर की डेटा है। तो जब हमें किसी भी वस्तु से या विषय से या मनुष्य से या प्राणी से अत्यधिक मोह हो या इच्छाएं हो जाए या द्वेष हो जाए, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह वस्तु अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी हो सकती है, ये विषय नहीं है। आपको यहाँ पे मोह की स्थिति आ गई, इसलिए आपको प्रियत्व हो रहा है। प्रेम सिर्फ यदि ठाकुर जी से करेंगे तो आप सदैव शक्तिवंत रहेंगे, आरोग्यवंत रहेंगे। आपके जो न्यूरो हॉर्मोन्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये मोह, इच्छा और द्वेष, ये हमारे, यदि मैं वेस्टर्न साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो यह न्यूरो साइंस का विषय है, न्यूरो हॉर्मोन्स का विषय है। जब एड्रेनालिन निकलता है तो हमको एकदम ताकत आती है ये करने की। वो कहते कि इतनी जोर से दौड़ पड़े, एड्रेनालिन निकल पड़ा, डू एंड डाई। या फिर जब बहुत ज्यादा कामुकता के हॉर्मोन्स निकलते हैं तब लस्ट पैदा होती है, काम भाव वासना पैदा होती है। जब क्रोध का हार्मोन निकलता है तब क्रोध आता है। जब लोभ की स्थिति में भय न खोने की स्थिति आती है, ये सब ब्रेन के अंदर विकृति के सिक्रीशंस का परिणाम है। अब जब ये सिक्रीशंस होंगे, उस समय पर आपका खाया हुआ भोजन अमृत ही क्यों ना हो, विष बनेगा। उस समय पर आप वही बच्चे को आप अच्छे कार्य के लिए कहो मोह की स्थिति में, तो उसकी बुद्धि में जाएगा नहीं। और बिल्कुल शांत स्थिति में तो वह विषय उसको समझ में आ जाए। मैंने उदाहरण दिया है। तो विषय ये है कि हमारे अंदर जो प्रिय है वो मोह का आवरण है। वो ये नहीं दिखाता है कि हमारे लिए हितकर क्या और अहितकर। आयुर्वेद कहता है कि हिताम एव अनुरुध्यन्ते, आप सदैव हित का ही अनुरोध करिए। कहते हैं अनुरोध कर रहे हैं भैया हम आपसे, विनती कर रहे हैं, उसको रोध करते हैं आप। हित ही, ये देखना ही आपका अधिकार है साहब कि मेरे शरीर के लिए हितकर क्या, मेरे जो जीवन है इसके लिए हितकर क्या। प्रिय हो सकता है लेकिन हितकर है कि नहीं। यदि आपको हितकर प्रिय हो तो सबसे अच्छा, पर हर वस्तु जो आपको हितकर है वो प्रिय भी हो, इसका कोई निश्चय तो है। तो अब हितकर अवश्य देखें तो हितकर वस्तु है आपके शरीर की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार जो चाहिए वह। विकृति को ठीक करना हितकर है। यदि आपके शरीर में रूखापन बढ़ गया है तो थोड़ा सा घी और तेल का प्रयोग हितकर है। लेकिन यदि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, रूखापन नहीं है, तो यही तेल और घी भले ही आपको परम रुचि का हो लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। तो अब विषय कोलेस्ट्रॉल, बेचारा आप उस घी तेल को दोष दे देते हैं। उस घी तेल की कोई गलती नहीं है, आपके शरीर में आवश्यकता नहीं है फिर भी आपने घी तेल का प्रयोग किया, तो गलती तो स्थिति के चुनाव की है। यही है जो सिद्धांत हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत। आप जो हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं, सुबह उठ करके थोड़ा सा शरीर का शोधन पूर्ण करने के बाद में थोड़ा सा व्यायाम करें, उसके बाद में ठाकुर जी का ध्यान करें। सुबह उठते ही सबसे पहले आप, जब आप बिस्तर पर बैठे हैं, यदि आपको मूत्र का वेग या मल का वेग आ जाए तो जाएं, नहीं तो वहीं बैठ करके सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष का ध्यान करें। जैसे गज का पैर उस ग्राह ने पकड़ लिया जो हूहू गंधर्व था एक जमाने में, और गजेंद्र इंद्रद्युम्न राजा था, खुद को ही भगवान समझने बैठा था, गुरु समझने बैठा था, गुरु की कॉपी करने लगा, नकल करने लगा था, तो उसको गजेंद्र बनना पड़ा। सब छोड़ के चले गए उसको। ये जितना भी समाज है, ये जितना भी दुनिया है, ये पक्का याद रखिए, जब आप सशक्त होंगे तो आपके साथ में नहीं खड़ा होगा। जब आप सशक्त होंगे ना तो ये आपके साथ में खड़ा नहीं होगा।
क्योंकि वो उस आपकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो आप रोना शुरू कर देंगे। लो, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, कुछ नहीं था, तब खूब बात करते थे। अब मेरे पास में सब कुछ हो गया है, तो मेरे अपने नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आप अकेले होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे अपने मेरा साथ छोड़ गए। अब आप उनको दोष दोगे नहीं, ये प्रकृति का नियम है। और जब आप दैन्य होंगे तो सहायता नहीं कर रहा है। बैंक भी पैसे तो उसी को देती है जिसके पास में उसके रिटर्न में उतनी जमीन हो, वरना नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में भी, तो ये जो भी कुछ दुनिया है ये तभी अच्छी है जब ठाकुर जी आपसे जुड़े हैं, आप पर कृपा है। मतलब आपके अंदर आपका जो हृदय है उसके ऊपर ठाकुर जी ने अपनी, आप शुद्ध हो तो ही ठाकुर जी मिले।